तो हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, लेके आ गई हूँ आज मैं ऐसी ब्रिलियंट होम टिप्स जो रखेगी आपके किचन को हमेशा नीट क्लीन एंड टाइडी। अक्सर हम लोग ना कुछ गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से ना हमारा किचन कितनी भी क्लीनिंग करने के बाद भी हमें एकदम नीट एंड क्लीन नहीं मिलता है, जो हमें चाहिए वैसी वाली सफाई नहीं मिलती। तो उसके पीछे क्या गलतियाँ करते हैं हम लोग, आखिर ऐसा क्या करते हैं जिससे हमारा हमारा किचन बिल्कुल भी हमें क्लीन नहीं मिलता है। तो आइए मेरे साथ आप लोग भी देखिए, और बहुत बढ़िया बढ़िया सी टिप्स लेके आ गई हूँ आप लोगों के लिए। आज का वीडियो ना पूरा किचन की क्लीनिंग के ऊपर है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आएगा, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी देखने लायक लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और मेरी कौन सी वाली ट्रिक्स आप लोगों को ज़्यादा अच्छी लगी वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप लोग किस तरह से किचन को क्लीन रखते हैं वो भी मुझे ज़रूर बताना। तो वीडियो की शुरुआत ना आज बहुत ही अच्छी जगह से करने वाले, ये तो बस रिकैप था पूरा का पूरा। लेकिन आगे देखते हैं और करते हैं वीडियो को तो बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है आज, तो बने रहे मेरे साथ एंड तक। तो सबसे पहले हम लोग गलती ये करते हैं, बर्तन वॉश करने से टाइम पे ना सबसे पहले जो ये चाय की ये सब चीज़ें होती हैं उसको ना, जो चाय पत्ती बची हुई होती है चाय बनाने के बाद, उन्हें ना एक स्ट्रेनर की हेल्प से सबसे पहले छान लीजिए, और उसके बाद उसको जो भी कूड़ा हो उसके अंदर रख दीजिए। अब बर्तन वॉश करने से पहले हम लोग ये गलती करते हैं, कई सारे लोगों को आदत होती है कि बर्तनों को ना सीधा वॉश करने के लिए मतलब स्क्रबर की हेल्प से क्लीन करने लगते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप बर्तनों को धो लेते हैं पानी से अच्छे से, तो आपका जो स्क्रबर है वो बार बार गंदा नहीं होगा और उसके अंदर बहुत सारी गंदगी जमा नहीं होगी, और बर्तन भी आपके जल्दी से क्विक एंड ईजी वॉश हो जाएंगे। अब ये जो सिंक होता है उसके अंदर इस तरह की जाली होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो ये सारा कूड़ा कितना भी हम क्लीन कर ले अच्छे से लेकिन थोड़ा सा रह ही जाता है। तो इस तरह की छलनी अगर आप अपने किचन में सिंक में रखते हो तो ना आपका सारा कचरा जो भी होगा वो अपने अंदर ले लेगी, और आपकी जो पाइप है, जो जहाँ पे आपकी नाली है, वो बिल्कुल भी कभी भी आपकी जो कचरा जमा उसके अंदर नहीं होगा, और एक्स्ट्रा क्लीनिंग की आपकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो छोटी छोटी कुछ आदतें होती है जिसको रोज़मर्रा के जीवन में अपनाने से ना हमारी काम और लाइफ ना बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है। हम होम मेकरों को दिन में चौबीसों घंटे काम होता है, हमारे पास कोई फ्री का टाइम नहीं होता है, और ऐसे में घर में कुछ ना ख़राब हो जाए, लीकेज होना स्टार्ट हो जाए तो बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाती है। तो उससे अच्छा तो हम अपनी आदतों को ही सुधार लें, जिसकी वजह से हमारे घर में कम हमें परेशानियों से गुजरना पड़े। अब उसके बाद जैसे ही थोड़े से भी बर्तन हो उसको हमेशा साफ़ करें, सिंक को हमेशा खाली रखें, और बर्तन वॉश हो जाने के बाद थोड़ा सा पानी जाने दें ताकि आपकी जो नाली है वो साफ़ हो जाए, और उसके अंदर जो भी थोड़ा बहुत कचरा जमा पड़ा हुआ हो वो सारा गटर के अंदर चला जाए। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग पीछे से पानी नहीं डालते हैं, तो सिंक में पानी जो कचरा होता है, गंदगी होती है, वो जमा होती जाती है, और एक दिन ना पूरी हमारी जो नाली होती है वो पूरी भर जाती है और हमें काफ़ी दिक्कत का सामना होता है। अब यहाँ पे ये जो बर्तन है ये इस तरह से काले काले से हो जाते हैं, हम लोग डेली रोज़मर्रा की लाइफ में इसको यूज़ करते हैं, तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर गंदगी जमा हो जाती है। तो उसको दूर करने के लिए हमेशा अपने किचन में पीताम्बरी पाउडर रखिए, ये क्विक एंड इजी वॉश के लिए बहुत ज़्यादा काम में आता है। अगर आपने आज तक अभी तक यूज़ नहीं किया है, या फिर पीताम्बरी सिर्फ आप पीतल और तांबे के बर्तन के लिए यूज़ करते हैं, तो आज से ना आप लोग आप सिर्फ ये नहीं, सिर्फ आयरन के बर्तन नहीं, आप इससे ना स्टील के बर्तनों को भी बहुत बढ़िया तरीके से क्लीन कर सकते हैं। करना क्या है, आपको सिर्फ पीताम्बरी पाउडर बर्तन जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी जमा हो गई है वहाँ पे छिड़क दीजिए, और ये जो स्क्रबर आता है हमारा एकदम टाइट वाला, ये ले लीजिए और अच्छे से ना स्क्रब कर लीजिए, और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ब्लैक ब्लैक निकल रहा है। यहाँ पे जितनी भी गंदगी है सारी निकल रही है, और बहुत ही जल्दी 5 से 7 मिनट में ना बहुत ज़्यादा इसकी जो चिकनाहट थी और जो भी गंदगी थी वो सारी निकल गई थी, और इसका कलर ना पूरा चमक गया था बिल्कुल। एकदम ऐसा लग रहा था कि ये कभी गंदी हुई ही नहीं थी। बहुत ज़्यादा जल्दी ना पीताम्बरी से क्लीनिंग हो जाती है, और बहुत बढ़िया क्लीनिंग होती है। आप देख सकते हैं कितना ब्लैक ब्लैक निकला है यहाँ पे धोने पे। तो मैंने ज़्यादा तो मैं आयरन के बर्तन को यूज़ नहीं करती हूँ, और आयरन के बर्तन यूज़ ज़्यादा करना भी नहीं चाहिए, लेकिन आपको दिखाने के लिए ही एक पार्ट इसका सबसे ज़्यादा घिसा था, जिसकी वजह से आपको पता चले कि ये कैसे काम करता है। अब उसके बाद ये जो दूसरा मेरा ये आयरन का बर्तन है, इसके ऊपर तो ना एसिड गिर गया था, इस वजह से बहुत ज़्यादा काला हो गया, लेकिन
यूज़ करते करते ना काफ़ी ज़्यादा जो एसिड का कालापन था वो भी निकल चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि रोज़मर्रा के हमारे जो स्टेन्स होते हैं और हम लोग जल्दी जल्दी में वॉश कर देते हैं, लेकिन अच्छे से वॉश नहीं कर पाते हैं अगर, या फिर आप वर्किंग वूमन हो, आपको बहुत ज़्यादा काम होते हैं, तो ये पीताम्बरी पाउडर आपके बहुत ही ज़्यादा हेल्प में आने वाला है। अब हम लोग क्या गलती करते हैं कि चलो दिन में एक ही बार जब नाइट में सोते हैं तब सिंक क्लीन करते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि जितनी भी बार किचन किचन में वॉश होते हैं बर्तन, उतनी बार सिंक को क्लीन कीजिए, ताकि आपका सिंक हमेशा नीट एंड क्लीन रहे और जम्स से सुरक्षित रहे। बर्तन में बहुत सारे जम्स रहते हैं, यूज़ किए हुए बर्तनों में थोड़ी देर पड़े रहते हैं बर्तन, तो बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ना तो बर्तनों को खाली भी वॉश किए बिना छोड़ना चाहिए, ना ही सिंक को छोड़ना चाहिए। इससे आपका किचन हमेशा आप लोगों को प्रेजेंटेबल मिलेगा और हमेशा इसको देख के आपको शांति मिलेगी, मतलब खुशी मिलेगी। अब यहाँ पे इस तरह के ऑर्गेनाइज़र आजकल बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं ऑनलाइन। तो मीशो से मैंने ये वाला ऑर्गेनाइज़र मंगवाया हुआ था। इसको ना बिल्कुल इसी तरह से हम यूज़ करेंगे कि जो चीज़ें रोज़ हमें चाहिए, जैसे कि चिया सीड्स हो गए, मैं रोज़ पानी में भिगो के पीती हूँ, तो भूल जाती हूँ कभी कभी, ये सामने इस तरह से हो गया तो मुझे डेली याद आएगी। मैं डेली रात को इसको भिगोऊंगी और दिन में खुद पीऊँगी और अपने बच्चों को भी पिलाऊंगी सुबह। उसके बाद जो ब्लैक सॉल्ट हो गया और ये चाट मसाला हो गया, और खाने के बाद सौंफ तो सबको चाहिए होती है। ये अपने डाइजेशन सिस्टम के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो ऐसी चीज़ों को ना हम बार बार कबर्ड से निकाल के बंद कर नहीं सकते हैं और भूल भी जाते हैं। इससे बढ़िया है कि इस तरह का एक ऑर्गेनाइज़र ले ले और इसके अंदर रख दे, जो चीज़ें हमेशा हमारी नज़र के सामने रहेगी और बच्चे भी हमें बिना पूछे ले लेंगे। और एक बढ़िया सी हैबिट आपके बच्चों में भी हो जाएगी डेवलप, और आप में भी हो जाएगी, और ऊपर से किचन भी दिखने में अच्छा ही लगेगा। तो इस तरह के थोड़े थोड़े से ऑर्गेनाइज़र भी किचन में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये मैंने मीशो से परचेज़ किया हुआ था और दो पर एक साथ मैंने दो लिए थे। तो एक ना मेरा सिंक के ऊपर रहता है और एक यहाँ पे रहता है। अब आगे की टिप्स ये है कि ये जो हमारा कटलरी बॉक्स होता है, मेरे पास तो इस तरह का है। तो ना चीज़ें अच्छे से हम लोग ऑर्गेनाइज करके नहीं रखते, जहाँ पे जो भी आया है वैसे ही फेंक देते हैं, और मेरे पास तो काफ़ी कम जगह है। तो मैं ना आज इसको बढ़िया तरीके से आपको ऑर्गेनाइज करके दिखाऊंगी। एक तो सबसे पहले ऐसे के ऐसे चीज़ें मत रख दीजिए हमेशा, या फिर हफ्ते में एक आध दिन ऐसा रखिए कि डेली के डेली एक ट्रॉली की क्लीनिंग हो आपकी। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में सारा कुछ निकाला और थकान भरा काम कर लिया और उसके बाद फिर कुछ ना कर सके और थक जाते हैं ना, तो हम लोग अच्छे से क्लीनिंग भी नहीं करते। तो उससे बढ़िया तो ये है कि दिन में हफ्ते में एक दिन ऐसा होना चाहिए कि जिस दिन ये डेली हर हफ्ते क्लीन हो ये वाली ट्रॉली। मेरा कहने का ये मतलब है कि इस तरह से अगर आप हैबिट डेवलप करते हो तो आपकी डेली के डेली एक ट्रॉली क्लीन होगी, या फिर घर का कोई एक कोना क्लीन होगा। ये मेरे पास कुछ लाइनर पड़े हुए थे जिनको मैंने इनके शेप में कट करे हुए हैं, और ये पूरे वॉश हो गए हुए हैं, क्लीन है एकदम। तो मैं इनको पहले बिछा दूंगी। उसके बाद एक इस तरह का प्लास्टिक का बॉक्स मैं हमेशा अपने कटलरी बॉक्स में रखती हूँ स्पून्स के लिए, क्योंकि स्पून सीधे डालूंगी ना जो बॉक्स है उसके अंदर, तो वो बिखर जाते हैं और इधर से उधर चले जाते हैं। उससे बढ़िया है कि बस सिर्फ 20 रुपए का मिलता है इस तरह की चीज़ें। तो ये प्लास्टिक का बॉक्स है, मैं हमेशा रखती हूँ और उसके अंदर ही सारे स्पून्स रखती हूँ। और एक साइड का जो ये है उसके अंदर सारे एक जैसे जो भी चम्मच होते हैं जो हमें खाना बनाने के लिए चाहिए होते हैं, बड़े वाले जो होते हैं, वो सारे जितनी भी कड़छियाँ और ये सब होता है वो सारे एक ही में रखूँगी। और इस तरह से रखूँगी कि सीधे मुझे उनका शेप दिखाई दे, ताकि मुझे जिस टाइम पे जो चाहिए उसको मैं वहाँ से उठाऊँ और निकाल लूँ। मेरे पास अभी कटलरी के लिए कोई ना एक्स्ट्रा कोई कटलरी होल्डर नहीं है, तो इसलिए मैं इस टाइम पे ये प्लास्टिक का बॉक्स यूज़ करती हूँ, और बाकी के सारों में मैं जिस तरह से रिक्वायर होती है उस तरह से चीज़ों को रखती हूँ। अब बारी आती है जो कुकर की विसल्स होती है हमारी, ये इधर उधर कहीं पे घूम जाती है, तो उससे बढ़िया है कि इस तरह की ऐसी एक छोटी डिब्बी रखे। और हर घर में होती ही है, कुछ ना कुछ चीज़ें हमारी बाहर से आती हैं जिससे हमारे घर में इस तरह के प्लास्टिक के छोटे छोटे कंटेनर आ जाते हैं। तो ये बढ़िया रहेगा। अब ये इस तरह के क्लिप्स है, मेरा सारा ना अभी ग्रोसरी ख़त्म हो गया है, तो इस तरह के क्लिप्स मेरे इधर से उधर घूमते रहते हैं। तो ये जो एक प्रसाद का डब्बा घर पे आया हुआ था उसके अंदर मैं सारे अरेंज कर लूँगी।
तो एक तरफ से ये चीज़ें यूज़ में भी आ जाएंगी और दूसरी तरह से ये हो जाएगा कि जब भी हमें कोई चीज़ चाहिए तो सीधा डब्बा खोलो और अंदर से निकाल लो। इसको इधर उधर फेंकने से अच्छा है कि हम लोग क्या करते हैं, ट्रॉली खोली अंदर डाल दिया, ट्रॉली खोली अंदर डाल दिया। और सबसे ज़्यादा ना इस वाली ट्रॉली में, जो कटलरी वाली ट्रॉली है, उसके अंदर कटलरी से ज़्यादा तो ऐसा काचर कुचर का जो सामान होता है वो पड़ा रहता है, और ऐसे पड़ा रहता है ना कि बिल्कुल काम में नहीं आता है। और कटलरी होल्डर में एक इस तरह का गैजेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गैजेट से मेरा मतलब है कि स्क्रू ड्राइवर, हाँ, स्क्रू ड्राइवर एक हमेशा होना चाहिए आपके अंदर, क्योंकि ये जो जितने भी कुकर हो गए या फिर हमारे कितने भी पैन्स होते हैं जिसके हैंडल होते हैं वो हिल जाते हैं, तो हैंडलों को तुरंत के तुरंत आप अपने जगह पे फिक्स कर लो। तो हुई ना ये ब्रिलियंट टिप्स। आप लोगों को कौन सी टिप्स अच्छी लगी मुझे ज़रूर बताना। अब आगे चलते हैं, जो हमारे ग्रोसरी और जो मसाले होते हैं सबसे ज़्यादा मसालों वाले कैबिनेट पे। तो मेरा ना इस तरह से कबर्ड बना हुआ है, उसके अंदर बहुत सारे ग्रोसरी के सामान भी आ जाते हैं, और जो मसाले होते हैं वो सारे इसी में आ जाते हैं। आप देख सकते हैं कितना बड़ा कबर्ड है। तो एक तो मैं कोई किसी भी तरह का ना महंगी चीज़ों को परचेस नहीं करती हूँ। ये जो आप देख रहे हैं मेरा ना एक ट्राइपॉड का, जो सबसे पहला मेरा ट्राइपॉड था जब मैंने सबसे पहले वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, उसका ये बॉक्स है। ऑनलाइन मंगवाया हुआ था मीशो से। तो जैसे ही वो आया ना मेरे दिमाग में सट से ख्याल आया कि ये तो मेरा जो यहाँ पे ये जो मसालों वाला बॉक्स है, कबर्ड है, उसके अंदर चीज़ों को अरेंज करने के लिए बढ़िया काम आएगा। अब इसके बदले आपको मिल जाएंगे इस तरह के जो होते हैं, ऑनलाइन बहुत सारे इस तरह के स्टोरेज मिल रहे हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। तो उससे अच्छा तो ये है कि मैं इस तरह से चीज़ों जो घर में होती है उनका उपयोग कर लूँ, और इससे भी काम हो जाता है। ये दिखने वाला तो कुछ है नहीं इस तरह से। देखिए इस तरह से मैंने ये वाला जो स्टैंड का मेरे पास ये कार्डबोर्ड का बॉक्स था उसको मैंने रख लिया है। और उसके बाद यहाँ पे ये एक मेरे पास ट्रे है, रोटेटिंग ट्रे। तो दो मंगवाए हुए थे मैंने मीशो से। एक क्रीम कलर का है, वाइट ऑफ वाइट, वो मेरे रहता है बेडरूम के ड्रेसिंग एरिया में, और एक यहाँ पे मैं रखती हूँ। वैसे तो ये आज तक ना वैसे ही डाइनिंग टेबल के ऊपर पड़ा रहा था, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ यहाँ पे कि इसको इस तरह से भी हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस तरह से अगर आप किसी ट्रे में रख के इस तरह के मसाले, जितनी भी कांच की बॉटल है, इनको रख के रख सकते हो एक कोने में, ये कम जगह में आ जाएगा। पहले ये जो मेरा बॉक्स है ना उसके ऊपर सारे ये डब्बे आते थे, जितनी भी ये कांच के जार और कंटेनर है वो आते थे, लेकिन अब मुझे जगह ज़्यादा मिल गई है सिर्फ एक रोटेटिंग ट्रे को यूज़ करने से। तो इस ट्रे में मैंने सारी जितने भी जार्स थे छोटी छोटी, वो सारी रख ली है, और यहाँ पे अब मुझे और जगह मिल गई है। तो मेरी ग्रोसरी, जैसे कि आपको मैंने बताया पहले भी, लाना बाकी है, लेकिन ग्रोसरी के आने से पहले मैं जो ये अपना पूरा मसालों का और ग्रोसरी का कैबिनेट है उसको क्लीन कर लूँगी, और सारी चीज़ों को बढ़िया तरीके से अरेंज कर लूँगी। तो जो जितने भी छोटे कंटेनर है वो सारे जाएंगे ऊपर की ओर, और ये सारे ट्रांसपेरेंट है तो मुझे देखने में भी आसानी रहेगी, और बड़े बड़े मैंने सामने की ओर रख दिए हैं। तो इस तरह से हम थोड़ी सी चालाकी से काम करते हैं, थोड़ी सी होशियारी से, तो आप देख सकते हैं चीज़ें ठीक भी हो जाती है, और बिना पैसे खर्च किए हमारा किचन ऑर्गेनाइज और एकदम नीट एंड क्लीन लुक में आता है। अब उसके बाद आते हैं डाइनिंग टेबल पे। तो हम इंडियन घरों में डाइनिंग टेबल खाने से ज़्यादा चीज़ों को रखने के लिए यूज़ होता है, और बहुत सारी दवाइयाँ भी हम लोग रख देते हैं। तो ना टाइम टाइम पे इनको चेक करते रहें। तो यहाँ पे मैंने ना सारी दवाइयों को देख लिया जो एक्सपायर हो गई है, और जो काम की नहीं है उनको मैंने फेंक दिया है। अब इनको मैं अपनी जगह पे अरेंज कर लूँगी, और जितनी भी फालतू की चीज़ें हैं सभी को मैं ना डाइनिंग टेबल से हटा रही हूँ। वैसे मेरा एक बॉक्स पड़ा रहता है डाइनिंग टेबल के ऊपर दवाइयों वाला, लेकिन काम करते करते ना मुझे याद आया कि चलो भाई थोड़ी फ्रेगरेंस भी बना लेते हैं, मूड बना लेते हैं थोड़ा सा। तो इस तरह से मैं यहाँ पे धूप स्टिक को जला लिया है, और सौंधी सौंधी से एक बहुत बढ़िया खुशबू आती रहेगी, तो मुझे काम करने में और भी मज़ा आएगा। बीच में घर के मैंने रख लिया है ताकि सारे घर में एक बढ़िया खुशबू फैल जाए। और ये मेरे पास कुछ ऐसे इस तरह के सेल पड़े हुए थे जो नए हैं लेकिन इधर उधर घूम रहे, उससे अच्छा है कि इस तरह की मैं एक छोटी डिब्बी में उसको भर के रख लूँ, जो भी जहाँ पे टीवी यूनिट है उसके एक स्टोरेज बॉक्स में। तो जब भी मुझे चाहिए सीधा वहाँ से खोलूँ और मिल जाएंगे नए मुझे ये सेल। अब
डाइनिंग टेबल को क्लीन करने के लिए और घर में काफ़ी जगह पे क्लीन करने के लिए मेरे पास जो ब्रश है, इस तरह का ब्रश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि हम ना रोज़ रोज़ ये वाला जो हमने कवर बिछाया हुआ है उसके ऊपर, डाइनिंग टेबल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती है, तो रोज़ रोज़ हटाने से तो अच्छा है कि एक ही बारी में ब्रश लगा लो। और डाइनिंग टेबल क्लीन करते हैं तो चेयर के ऊपर बहुत ज़्यादा कचरा पड़ जाता है। आप कितना भी क्लीन रखो डाइनिंग टेबल, देखो, लेकिन ना छोटे बच्चे हैं अगर आपके घर में और नहीं भी है तो भी हम लोग लाके जो भी सामान आता है सीधा टेबल के ऊपर रखते हैं। तो इस तरह से अगर आपके पास ना एक ब्रश होगा तो ये बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। आपको ना ही चेयर के कवर बारी बारी से निकालने पड़ेंगे, ना ही डाइनिंग टेबल का कवर निकालना पड़ेगा, सिर्फ उसके ऊपर एक बार ये ब्रश घुमाया और आपका टेबल क्लीन। तो है ना एकदम बढ़िया वाला गैजेट। तो नहीं है अगर आपके पास तो परचेस कर लेना, ये मैंने डीमार्ट से लिया हुआ है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो इस तरह की कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हम लोग सुबह सुबह इस तरह के काम कर लेते हैं ना, तो हमारा किचन हमेशा के लिए क्लीन होता है। अगर आप डेली इस तरह की क्लीनिंग और इस तरह से चीज़ों को अरेंज करना एक बार स्टार्ट कर लोगे तो मैं कहती हूँ कि आपका घर हमेशा आपको नीट एंड क्लीन मिलेगा। किचन तो हमेशा, और सबसे ज़्यादा टाइम हमारा दिन में ना किचन में जाता है, सबसे ज़्यादा काम हम लोग किचन में करते हैं और सबसे ज़्यादा टाइम भी हम किचन में स्पेंड करते हैं। अब किचन में काम करते हैं तो हाथ तो गंदे हो गए, उसके लिए आपको नैपकिन चाहिए होगे। इधर उधर रखने से अच्छा है कि इस तरह से मैंने ये कार्डबोर्ड का एक बॉक्स बनाया हुआ था, उसके अंदर मैं इस तरह से अरेंज करके रखती हूँ। अब ये जो हमारे दरवाजे होते हैं उसके कुछ वर्टिकल स्पेसेस को यूज़ करने के लिए मैं इस तरह का एक एडहेसिव हुक लगा दूंगी यहाँ पे। तो बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे इससे हैंग करके रख सकते हो। तो कैसे लगे आप लोगों को आज के मेरे सारे आइडियाज़ और मेरे हैक्स, ट्रिक्स एंड टिप्स कैसे लगे? अगर अच्छा लगा है तो यहाँ तक अगर आप आए हो तो ज़रूर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। अब आप चाहो तो इस तरह के पेन्स होते हैं वो भी आप इस तरह से यहाँ पे हैंग करके रख सकते हो, बहुत सारी स्पेस आपकी बच जाएगी। और जब भी चाहिए यहाँ से दरवाज़ा खोलो और निकाल लो। तो मिलती हूँ एक नई वीडियो।